अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे मैं आई थी आज अकेले ही फ़जर की नमाज़ अदा करने के लिए, और नमाज़ हमने पढ़ ली है। अब हम जाएंगे घर की तरफ और जाके इतनी शदीद भूख लगी है, कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। अच्छा, जब भी मतलब मॉर्निंग में मैं नमाज़ पढ़ने आती हूँ ना, तो वापस जाते हुए मुझे लाजमी भूख लगती है। घर में होते हुए मतलब आप नमाज़ पढ़ते हो और साथ ही बस आपको ये होता है कि अब सो जाएं, नींद आ रही है। और वहाँ मतलब घर पे पढ़ते हुए इतनी भूख नहीं लगती है जितनी यहाँ पे शदीद लग रही होती है। खैर, आके मैंने नाश्ता वाश्ता किया, नाश्ते में फ्रूट खाया और खा के तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। ये ऑर्डर मैंने रात ही मदीना पे कॉल करके जो है वो सारा लिखवा दिया था। तो अभी जब मैं उठी तो सारा ऑर्डर आ चुका था। होता ये है कि डेली रूटीन में जब हम खाना बना रहे होते हैं ना इस तरह से मेस का, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। आप कितनी भी ग्रोसरी एक साथ ले आएँ, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन मतलब डेली का कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ होता है। तो अभी यहाँ पे हमारी सारी ग्रोसरी जितनी भी मैंने ऑर्डर की थी, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो आ चुकी थी। सबसे पहले इनको संभालेंगे और उसके बाद आज मैं बना रही थी चिकन और शिमला मिर्च, और उसके साथ साथ देखें और क्या, तीन खाने आज मुझे बनाने थे। आलू चिकन का सालन भी बनाना था, चिकन और शिमला मिर्च भी बनानी थी, और इसके साथ साथ जी मुझे आज बनाने था चना मसाला। मतलब तीन चीज़ें, मुझे तीन डिशेस तैयार करनी थी। टाइम बहुत कम था, उठते ही बस मैंने बग़ैर नाश्ता किए, नाश्ता सुबह फ्रूट थोड़ा सा खा लिया था, और कुछ भी चाय शाय कुछ भी बनाए बग़ैर, मैंने टाइम वेस्ट किए बग़ैर अपना काम शुरू कर दिया था। और यहाँ मुझे अब सबसे एक रिक्वेस्ट भी है ये मेरी आप सबसे, और प्लीज़ 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 आप लोग इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा। देखें, हर चीज़ जो होती है ना उसकी एक लिमिट्स होती हैं। मुझे पर्सनल पे आप सबके मैसेजेस आते हैं, मैं जितना रिप्लाई कर सकती हूँ, मैं जितना गाइड कर सकती हूँ मैंने आप लोगों को किया। जिसने मुझे मैसेजेस किए मैंने सबके मैसेजेस का रिप्लाई किया। जितनी भी मतलब इतनी टफ़ रूटीन में से टाइम निकाल के आप लोगों को मैं सारा गाइड करती रही सब कुछ। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो इतने आसान फरामोश होते हैं, मतलब किसी से भी कुछ भी पूछ लें, लेकिन फिर भी उनका मूड ठीक नहीं होते। देखिए, मेरी बात की वजह से अगर आपका दिल दुखे तो मैं उसके लिए पहले ही माजरत कर रही हूँ। मुझे पता है आप लोगों को ये बात सुनने में बहुत 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 बुरी लगेगी, लेकिन यकीन करें मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है ये। मुझे आप कभी भी मुझसे आज के बाद आप लोगों ने उम्मीद नहीं रखनी कि मैं आप लोगों को पर्सनल पे मैसेज का जवाब जो है ना वो दूंगी, या मैं आपको कुछ बताऊंगी। आपको जो भी पूछना है आप मुझे कमेंट में कमेंट करें, ठीक है? आपका जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप मुझसे पूछें, मैं आपको आंसर करूँगी। लेकिन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है पर्सनल पे इतने मैसेजेस में जा जा के एक के बाद एक का आंसर, एक के बाद मतलब एक चीज़ मैंने बता दी है, फिर उसमें से दो चीज़ें और निकाल के पूछी, अब वो बताएंगे, अब उसमें से तीन चीज़ें और निकल आएंगे। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ये, बहुत ज़्यादा। और यकीन करेंगे मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं इतना ज़्यादा, मतलब फिर मुझे पता है आप लोग डिसहार्ट होंगे, हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देती हैं आप हमें बताती नहीं हैं, ठीक है? तो इसलिए बेहतर है, मैं यहाँ पे सबको कह रही हूँ कि मुझे आप पर्सनल पे मैसेज मत करें। जो भी आपका क्वेश्चन है प्लीज़ आप कमेंट में लिख दें, मैं जैसे ही उसको रीड करूँगी तो मैं आपको आंसर कर दूँगी। लेकिन मेरे लिए पर्सनल पे जाके ये सब करना बहुत 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 मुश्किल हो रहा है। कुछ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा मुझे बैक पेन का इशू हो चुका है। मैं आप लोगों के साथ इतना ज़्यादा शेयर नहीं करती, लेकिन कुछ दिन से मतलब मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। लेकिन उसके बाद भी आपको पता है, जो भी आपने एक काम स्टार्ट किया हुआ है, आपका एक बिज़नेस है या आपकी एक जॉब है, कुछ भी आप उसको इस तरह से छोड़ तो नहीं सकते। इसको भी साथ लेके चलना है, टैबलेट्स खानी है, और फिर हिम्मत आएगी, उठेगी, काम करेंगे, और फिर बस इसी तरह से चल सो चल है। सो प्लीज़ मैं यकीन करें, आपसे सॉरी करती हूँ, मैं दिल से माज़रत करती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं एक एक को आंसर कर सकूँ, मेरे लिए बहुत 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 मुश्किल है ये चीज़। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़, मेरी कंडीशन को समझें। तो जो भी
मतलब आपके क्वेश्चंस होंगे ना, मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ पे आंसर करूँगी। लेकिन प्लीज़ पर्सनल में मुझसे इतना डिटेल में मत पूछें, मुझसे नहीं होगा। यहाँ पे जी खाना बन चुका था। यहाँ से दुबई से मेरी फ्रेंड आई थी और पाकिस्तान से अभी मूव किया है इन्होंने, जॉब सर्च के लिए आई थी। जॉब माशाल्लाह इनको मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मुझे मिलने के लिए आई थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खाना फिर बारबेक्यू वगैरह ऑर्डर कर लिया था बाहर से। मुझे बेशक बना हुआ था घर में, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब कुछ ना कुछ मैं साथ ऑर्डर कर लेती हूँ तो ज़रा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये जो पार्सल मैं आपको अभी दिखाने लगी हूँ, ये मैंने तकरीबन 10 दिन पहले ये जो पार्सल है ना वो मैंने ऑर्डर किया था। और ये कोई ऐप है TEMU राइट, टीमो के नाम से। इतनी अच्छा, मैंने पहली दफ़ा ये थोड़ा सा ही पार्सल ऑर्डर किया था। ये एक स्ट्रेनर मंगवाया था, एक शूज़ थे सनम के, छोटे छोटे इयररिंग्स मंगवाए थे, थोड़ी लिपस्टिक, मतलब हर चीज़ में हर क्वालिटी में एक चीज़ मंगवा के मैं देखना चाह रही थी कि इनकी क्वालिटी कैसी है। अगर अच्छी है तो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर किया जाए। बहुत अच्छी क्वालिटी है, 100 में से 100% मैं इनको दूंगी। शूज़ की क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी आई है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिले थे, ठीक है। और अगर आपको इस ऐप का लिंक चाहिए होगा ना तो वो भी मैं आपको दे दूंगी, बल्कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी आपको सेंड, ठीक है। आप लोग वहाँ से लिंक ले सकते हैं। और इसकी चीज़ें बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी। और मुझे आपको पता है कि बहुत रिंग का शौक़ था। ये मैंने एक रिंग मंगवाई थी और 2 छोटे छोटे इयर रिंग्स मंगवाए थे, एक स्टेनर था, 2 लिपस्टिक थी और शूज़ थे। मतलब कि जो आपके घर में आपको चीज़ें चाहिए होती हैं ना, उससे रिलेटेड बहुत कुछ है यहाँ पर। और ये मुझे ये लग रहा है कि ये चाइना की शायद ऐप है, मुझे ये लग रहा है। ये देखें, ये शूज़ की क्वालिटी, ये सनम के शूज़ थे, बहुत लाइट वेट थे, बहुत अच्छे थे। अच्छा, मैं ये लिपस्टिक लगा के भी चेक कर रही थी और ये वाली रिंग्स मैंने ऑर्डर की थी, ये पेयर था बना हुआ, तो ये इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा था। और मैट में लिपस्टिक थी, मतलब हर चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी आई थी। और इसके साथ साथ ये इयररिंग्स से बहुत ही क्यूट, मेरे पहने में इतने अच्छे लग रहे थे ना, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इसका लिंक जो है वो मैं कर दूंगी, सेंड कर दूंगी आपको, डिस्क्रिप्शन में से ले लीजिएगा आप, ठीक है। और आप यहाँ से बेफिक्र होके ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं इनके पास। और आई थिंक ये चाइना की ऐप है या कुछ है, क्योंकि ये बाय ईयर, मतलब मैं जब ट्रैक कर रही थी तो बाय ईयर ऑर्डर ये आया था और तकरीबन 8 to 10 डेज़ लगे आने में। तो उसके बाद जी हमें जाना था जी कारफोर से, कुछ चीज़ें लेनी थी। और ये वाली पिनट मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। हम लोग मतलब जब मैं वहाँ थी, पाकिस्तान थी, जैसे ही विंटर स्टार्ट होता था ना, तो जब मैं गुज़रती थी रोड के ऊपर, जैसे वो पता है आपको, देसी जो है ना मूंगफली लेके वो भून रहे होते हैं, उसकी खुशबू मुझे इतनी अच्छी लगती थी। और मैं इतना सारा शॉपर भर के लाती थी और मैं इतनी पिनट खाती थी। और मुझे ना वो वाली चीज़ यहाँ पे तो नहीं मिल सकती हमें, लेकिन ये खैर ये भी बहुत मज़े की थी, रोस्टेड पीनट थी। और मैं फिर ऐसा करती हूँ कि जब जाती होती हूँ, और ये ना बहुत रिजनेबल प्राइस में 1.26 दिरहम्स, मतलब कुछ इस तरह से, मतलब 1 दिरहम कुछ की थी। तो बहुत ही मज़े की ये भी लगती है। तो यहाँ से फिर मैंने और सनम ने जो है वो हम लोगों ने भर भर के अपने लिए रोस्टेड पीनट ली। और ये बहुत बहुत मज़े की होती है, लेकिन फिर भी इसका कोई मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है। यहाँ पे सब मसाला जात होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको चाहिए होता है आप जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से डालें, उनको टैग लगवाएं और बिल पे करें, बड़ी आसानी रह जाती है, साफ़ सुथरा काम होता है। रात को हम जाते ही इसलिए हैं, ज़्यादा लेट नाइट के कोई रश वगैरह नहीं होता और 24 आवर्स के लिए ये खुला हुआ होता है, तो इसलिए हमें ना कोई मतलब फ़िक्र नहीं होती इस चीज़ की। तो बस जी ये थी जी आज की हमारी रूटीन। और इसके बाद हम जाएंगे घर, और घर जाके फिर हम रेस्ट करेंगे। खाने शाने आज पक चुके थे और माशाल्लाह सारा दिन बहुत अच्छे से गुजरा। और रात को हमेशा यही होता है कि पेन की ना दवाई लेके ही सोना पड़ता है। तो खैर अपनी दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़। अगर मेरी इस बात से किसी का दिल दुखा हुआ तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मेरी कंडीशन को समझें। तो बाकी यहाँ पर मैं आपको सब आंसर करूँगी जो जो आप कमेंट में मुझसे पूछेंगे, ठीक है। अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।